1 जनवरी 2021 सुबह 5:10 पे प्रकाश कुकरेजा के फ़ोन पर एक इमरजेंसी कॉल आता है। यह कॉल उनके पड़ोसी और क्लोज फ्रेंड समीर पडलकर का था, जो फ़ोन पर उनसे ये कहते हैं कि उनकी बेटी जानवी कुकरेजा का एक्सीडेंट हुआ है और वो जल्द से जल्द मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाए। और जैसे ही ये खबर प्रकाश कुकरेजा ने सुनी तो उनकी दुनिया एकदम थम सी गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे और क्या हो गया है। इसीलिए वो तुरंत खार पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हुए। जहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि उनकी 19 साल की बेटी जानवी कुकरेजा अब इस दुनिया में नहीं रही। और जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो एंजाइटी के वजह से वो एकदम बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ मौजूद लोग उन्हें जैसे तैसे संभालते हैं और कंसोल करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। इसलिए वो उनकी वाइफ को इन्फॉर्म करके हॉस्पिटल को आने को कहते हैं। और फिर पुलिस जानवी की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए केवी बाबा म्युनिसिपल हॉस्पिटल ले जाती है, जहां उसके पेरेंट्स जानवी की बॉडी को देखते ही समझ गए कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड मर्डर है। इसलिए वो पोस्टमार्टम आने का वेट करते हैं। और फिर शाम को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो उनका शक एकदम यकीन में बदल जाता है, क्योंकि जानवी के बॉडी पर टोटल 48 इंजरी मार्क्स थे। उसके सर पर 2 हार्ड हिट्स के निशान थे, जैसे कि किसी ने उसका सर जोर से पटका हो। और तो और उसके रिब्स और थाइज में भी सीरियस इंजरी पाई गई थी, जो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और कब, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक दिन पहले। 31 दिसंबर 2020 रात 9 बजे जानवी अपनी फैमिली के साथ उसके फादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। केक कटिंग से लेकर फोटोज क्लिक करने तक उनका फुल फैमिली टाइम चल रहा था। एंड तभी उनके घर जानवी के फ्रेंड्स दिया और श्री उससे मिलने आते हैं। दिया और जानवी चाइल्डहुड से फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट दोनों एकदम बेस्टीज थे। उनके स्कूल से लेकर उनका कॉलेज तक ऑलमोस्ट सेम था। यहाँ तक कि दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे के घर रेगुलरली आया जाया करती। इनफैक्ट दिया जानवी के घर वालों के लिए अपनी बेटी के समान थी। Diya and Janvi are both these girls are like my own kids. Diya is our immediate neighbor. Yeah. Immediate. We have only one wall sharing our houses. Diya is like my own daughter. We were in and out of each other's houses. She used to be home every single day, eating, drinking, being with Janvi. Every time she was like my own daughter. एंड रही बात श्री की, तो वो दिया का बॉयफ्रेंड था। दोनों कुछ टाइम से डेट कर रहे थे और दिया भी इस बात को जानती थी। एंड उस रात दिया एंड श्री जानवी को न्यू ईयर्स पार्टी के लिए इनवाइट करने आए थे, जो उनके कॉमन फ्रेंड यश आहूजा के घर पर होने वाली थी। मगर सिंस देश भर में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, इसलिए जानवी के पेरेंट्स इनिशियली मना कर देते हैं। लेकिन सिंस ये पार्टी कुछ लिमिटेड दोस्तों के बीच होने वाली थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स फाइनली अलाउ कर देते हैं। फिर ये तीनों दिया, जानवी और श्री यश के घर भगवती अपार्टमेंट्स पहुंचते हैं, जहाँ का लेआउट कुछ इस तरह था। भगवती अपार्टमेंट्स में टोटल 8 फ्लोर्स थे। उनमें से 8th फ्लोर के टेरेस पर उनकी पार्टी चल रही थी, जहां उनके फ्रेंड्स सेलिब्रेट कर रहे थे विद ड्रिंक्स एंड अल्कोहल। बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे यश का फ्लैट था एंड बेसमेंट में पार्किंग लॉट था। सिंस ये एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, तो इसीलिए पूरे बिल्डिंग में सिर्फ 2 कैमरास थे, एक टॉप फ्लोर पर और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पे। अब इन लोगों की पार्टी 11 बजे शुरू होती है। सभी फ्रेंड्स वहाँ नाच रहे थे, गा रहे थे, ड्रिंक्स करके हैंग आउट कर रहे थे। एंड उतने में ही जानवी की एक दोस्त ज्यादा दारू पीने की वजह से वॉमिट करने लगती है। तो जानवी अपने उस दोस्त को वॉशरूम ले जाती है। एंड जब वो वापस ऊपर टेरेस की ओर आती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड श्री और उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में एक कॉर्नर में मेक आउट कर रहे थे। एंड ये देखकर जानवी को यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो उसकी बहन के समान थी, वो उसी के बॉयफ्रेंड के साथ चीट करेगी। और ये देखकर जानवी गुस्से से टेरेस छोड़कर नीचे चली आती है। एंड जब जानवी ने पार्टी छोड़ी तब रात के 1 बज रहे थे। एंड सिर्फ 2 घंटे बाद अराउंड 3 बजे उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे जानवी की डेड बॉडी मिलती है।
मगर रात 1 से 3 के बीच ऐसा क्या हुआ कि बिल्डिंग में पार्टी चल रही थी और एक मर्डर भी हो गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। मगर फिर जानवी के पेरेंट्स को वो फोन कॉल याद आता है जो दिया के फादर ने 1 तारीख की सुबह 5 बजे किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जानवी और दिया का एक्सीडेंट हुआ है और जानवी को केवी बाबा म्युनिसिपल हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो और वही दिया को हिंदुजा हॉस्पिटल में। और यही सही जानवी की मदर निधि को शक होने लगता है, क्योंकि अगर दोनों जानवी और दिया एक साथ निकले और उनका एक्सीडेंट हुआ है तो फिर दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया, जबकि एक हॉस्पिटल बांद्रा में है और दूसरा जुहू में। एंड मोर ओवर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पुलिस क्राइम सीन पर रात के 3:30 बजे पहुंची और दिया के पेरेंट्स भी तभी दिया को हॉस्पिटल ले गए थे। तो फिर दिया के पेरेंट्स ने जानवी के पेरेंट्स को सुबह 5:30 बजे कॉल करके क्यों बताया कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, जबकि दोनों फैमिलीज काफी क्लोज थे। इनफैक्ट दोनों तो एक दूसरे के नेबर्स भी थे। और यही सब के कारण जानवी की मदर दिया और श्री पे एक FIR फाइल करती है, जिसके चलते मुंबई पुलिस दिया एंड श्री को कस्टडी में लेती है और उन सभी लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है जो भी उस रात पार्टी में गए थे। एंड फिर पुलिस सबसे पहले दिया से पूछताछ करती है कि उसे चोट कैसे लगी, तो वो कहती है कि उसे कुछ याद नहीं क्योंकि उसने पार्टी में मैरिजुआना लिया था। और ऐसे ही जब पुलिस श्री से सवाल पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी, तो वो कहता है कि उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पुलिस तभी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और फिर कुछ टाइम बाद बिल्डिंग की CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगती है, जिसमें से पुलिस को क्लियरली रात के 1:30 बजे जानवी टेरेस से नीचे आती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब दूसरी फुटेज पुलिस ने चेक की तो वो एकदम शॉक हो गए, क्योंकि उस फुटेज में श्री दिख रहा होता है जो खून से लथपथ होता है। उसकी शर्ट भी एक एंड से फटी हुई होती है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है वो किसी फाइट में इन्वॉल्व था। और ऊपर से जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्होंने बिल्डिंग के 5th फ्लोर से लेकर 2nd फ्लोर तक स्टेयरकेस पे खून के निशान, ब्रोकन ग्लास, टूटी हुई बैंगल्स और कुछ बाल के गुच्छे मिले जो DNA टेस्टिंग पे जानवी के निकले। और तो और पुलिस को यश के फ्लैट से बेडशीट और पिलो कवर मिला जिसपे खून के निशान थे। अब ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके पुलिस पूरे क्राइम सीन का टाइमलाइन कंस्ट्रक्ट करती है। सो अकॉर्डिंग टू पुलिस, जब जानवी गुस्से से टेरेस के नीचे आती है तो पहले वो यश के फ्लैट में जाती है, जहां वो अपनी किसी एक फ्रेंड के साथ कॉल पर उसे सब कुछ बताती है कि उस पार्टी में उस रात क्या हुआ। और जानवी ये भी उस लड़की से कहती है कि वो दिया और श्री को कभी माफ नहीं करेगी, पर वो उन दोनों को खोना भी नहीं चाहती। इसीलिए जानवी डिसाइड करती है कि वो दोबारा उनसे कन्फ्रंट करेगी। लेकिन वो कॉन्वर्सेशन हाथापाई में कैसे बदल गई कुछ पता नहीं चला। श्री ने दिया की मदद से जानवी का सर पहले स्टेयरकेस के रेलिंग से जोर से पटका, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। और फिर उन्होंने जानवी की बॉडी को 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर नीचे फेंक दिया। उसके बाद दिया घबराकर यश के फ्लैट पर चली गई एंड श्री अपने दोस्त के घर। यही सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और टाइमलाइन देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट श्री को लाइफ सेंटेंस की सजा देती है, लेकिन दिया को फ्री कर देती है क्योंकि दिया के अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। और जो एकमात्र एविडेंस बेडशीट के नाम पर मिला था वो भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं था, क्योंकि वो एविडेंस कंटामिनेट हो चुका था। सिर्फ एक पुलिस की लापरवाही की वजह से कोर्ट ने सिर्फ श्री को गुनहगार ठहराया, ना कि दिया को। बट सवाल सिर्फ यही नहीं था कि दिया को क्यों छोड़ दिया। इनफैक्ट दिया के पेरेंट्स भी इनडायरेक्टली इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्होंने छुपाने की कोशिश की और जानवी के पेरेंट्स को पूरी बात नहीं बताई। लेकिन सफिशिएंट एविडेंसेस ना होने के चलते उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। फिलहाल श्री जेल में है और दिया क्राइम करके भी आजाद घूम रही है। जय हिंद।